आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम देखिए बड़ा विस्तृत विषय है, बहुत विस्तृत विषय है। इसलिए हम शुरू में ही बता कि प्राणायाम को एक क्लास में कंप्लीट कर पाना जल्दबाजी होगी। योग के 8 अंग हैं: प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों में प्राणायाम चौथे नंबर पर आता है, फोर्थ प्लेस पर आता है। और चौथे नंबर पर आने वाला ये अंग एक दृष्टि से देखा जाए तो मध्य में स्थित है, ना ऊपर है ना नीचे है, लगभग मध्य में स्थित और केंद्र की स्थिति में है। और यह सबसे प्रभावी है, सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने बीच में चर्चा भी की है क्लास में कि योगासन जो है वो पूरी तरह शरीर की गति पर निर्भर करता है। हालांकि हर आसन में श्वास, ध्यान और भाव की स्थितियां हैं, लेकिन प्रमुखता शरीर की गति की है। ध्यान की जो क्रियाएं हैं वो पूर्णतः मानसिक स्थिति पर, मन की गति पर निर्भर करती हैं। प्राणायाम ऐसी स्थिति में है जो शरीर और मन दोनों को समान लेकर के चलता है। प्राणायाम में शरीर की गति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शरीर भी गति करता है, मूव करता है, उस पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। और मन की गति भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, आसनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्राणायाम के कुछ मुख्य प्रकार, मुख्य विधियां और प्राणायाम का आधार आज हम लोग सीखेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे मिलते हैं क्योंकि स्वामी जी ने प्राणायाम का प्रचार बहुत किया है, कपालभाति को सर्वरोग निवारक बताया है, अनुलोम विलोम को सर्वरोग निवारक बताया, और वो हैं भी। और इसलिए कई जगहों पर घंटों घंटों उनके प्रचार और उनके अभ्यास की बात कही जाती है, और कई साथी करते भी हैं। पर हम लोगों को ओपीडी में, हॉस्पिटल में और कई बार योगशाला में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं 1 घंटे कपालभाति करता हूँ। हम पूछा जाता है कि परिणाम क्या है, उसका लाभ क्या है, तो बेचारे मौन हो जाते हैं। 1 घंटे कपालभाति का अभ्यास मामूली नहीं है, लेकिन इतना अथक तप का परिणाम शून्य हो, यह संभव नहीं है। कुछ इसकी मूलभूत गलतियां हैं जिनसे कभी कभी लाभ नहीं मिलता, बल्कि कभी कभी नुकसान तक हो जाता है। तो आज की कक्षा में हम लोग प्राणायाम की मूलभूत स्थिति, उसकी विधि, उसकी प्रक्रियाओं को समझेंगे। और अगली क्लास में फिर हम लोग प्राणायाम के प्रकार और उनके क्रम और उनकी अन्य विशेष बातों को भी समझेंगे। आज हम लोग प्राणायाम का जो फाउंडेशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक बात और, इस बात को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्राणायाम क्यों इतना आवश्यक है। भाई, योग में जो आसनों की स्थिति है उसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। योग में जो यम और नियम है, पहले दोनों अंग, उसमें तो पूरी तरीके से मन और शरीर का परिष्करण हो जाता है। प्राणायाम तो बैठे बैठे बड़ी सहजता से होता है। कपालभाति में केवल नाभि चलनी है, भस्त्रिका में केवल फेफड़े चलने हैं। इस तरीके से बड़ी सहज स्थितियां होती हैं और उसमें काफी सपोर्ट भी रहता है। बीच में अवकाश कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
तो प्राणायाम के महत्व को समझने के लिए बस एक ही प्रश्न समझना है। वो प्रश्न क्या है कि इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है। मुख्य रूप से शरीर और जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजों में भोजन, पानी, हवा, तीन मूलभूत चीजें आती हैं। और जरा सामाजिक हो जाते हैं तो रोटी कपड़ा मकान आ जाता है। हालांकि रोटी भोजन का ही भाग है। जरूरी है भोजन, पानी, हवा। भोजन के बिना हम लोग कुछ हफ्ते रह जाते हैं, पानी के बिना कुछ दिन रह पाते हैं, और हवा के बिना कुछ घंटे नहीं, कुछ मिनट, केवल कुछ मिनट। यानी हवा इस जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और कभी समय मिला हम लोगों ने अगर स्वरोदय की क्लास ली, स्वर विज्ञान की क्लास ली, जिसमें ये स्वर विज्ञान हमारे संपूर्ण जीवन को नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। यह स्वर की जो धारा है, शिव और शक्ति की, सूर्य और चंद्र की, शीत और उष्ण की, ये जो स्वर की धारा है, इससे ही संपूर्ण ब्रह्मांड नियंत्रित होता है। वह भी प्राण पर ही आधारित है। तो कभी समय मिलेगा हम लोग उसकी भी क्लास लेंगे। हालांकि हमारे विभिन्न शास्त्रों में स्वर की सार्वजनिक क्लास वर्जित है। स्वर की क्लास के लिए गुरु को निर्देश है कि यह इतना ज्यादा शक्तिशाली। हालांकि आजकल यूट्यूब चैनल्स पे फ्री में और तमाम साधनों से उपलब्ध है, लेकिन स्वर विज्ञान के मूल साधकों का ये निर्देश है कि जब तक शिष्य को पूरी तरह परख न ले, उसकी सात्विकता, उसकी सकारात्मकता, उसकी धार्मिकता, उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी निरपेक्षता, उसका क्रोध पर नियंत्रण, उसका आत्म पर नियंत्रण, तब तक उसे स्वर विज्ञान की दीक्षा न दे। ये शास्त्रों में स्पष्ट वर्णित है। बहरहाल कभी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये जो प्राण है, यही स्वर विज्ञान के रूप में संपूर्ण कॉस्मोस को, अध्यात्म ब्रह्मांड को, और हमारी आकाश गंगा ही नहीं, पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करता है। तो प्राण ही सबसे महत्वपूर्ण है। और प्राण क्या है? प्राण ही आधार है। और जो चीज सारी धरा का, सारे भूमंडल का, सारे क्रिएशन और क्रिमिनेशन का बेस है, उसकी कोई यूनिट होगी। उस यूनिट के वृद्धि का नाम ही प्राणायाम है। प्राण के आयाम को बढ़ा देना ही प्राणायाम है। प्राण प्लस आयाम, प्राण के आयाम को बढ़ा देना ही प्राणायाम है। इसीलिए प्राणायाम योग का केंद्र है। इसीलिए प्राणायाम योग का केंद्र बिंदु है। इसीलिए प्राणायाम योग का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली पक्ष है। अब प्राणायाम के बारे में कुछ खास खास बातें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले प्राणायाम का स्थान। हम लोगों ने बेसिक चीजें जान ली, रोज हम लोग अभ्यास करते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, और इनके प्रमुख बातों को हम लोग रोज चर्चा करते हैं क्लास में। पर इतना विस्तृत है कि रोज कर पाना संभव नहीं। तो इसलिए हमने विचार बनाया कि एक दो क्लास ऐसी बनाई जाए, कि ली जाए, जिससे हम लोग इसके बारे में गहराई से चर्चा कर लें, और फिर उसे आप लोग रिवाइज करके, बार बार चेक करके, और अपने अभ्यास में उतारें, जिससे प्राणायाम का जादू आपको मिल सके। तो प्राणायाम में सबसे पहले स्थान के चयन की बात आती है।
कि प्राणायाम का स्थान कैसा होना चाहिए। तो प्राणायाम का स्थान वैसे तो अगर प्राचीन नियमों को देखा जाए तो नदी के किनारे, जंगल में, पहाड़ पर, गुफाओं में, हिमालय पर, निर्जन स्थान पर, शुद्ध प्राणवायु में, जहां कोई व्यवधान के लिए न पहुंच सके, कोई मदद के लिए न पहुंच सके, ऐसे स्थान पर प्राणायाम का अभ्यास किया जाना चाहिए। आज के समय में थोड़ा मुश्किल है, आज के समय में थोड़ी छूट है, कर सकते हैं अपने घर में भी, लेकिन इस छूट के पीछे कारण क्या है इसे समझिए। ध्यान करिए कि जब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो मेरे शब्द क्या होते हैं, याद करिए। आनंद की अनुभूति। मैं क्या कहता हूं हर बार, भस्त्रिका में कहता हूं फेफड़े साफ हो रहे हैं, कपालभाति में कहता हूं, जो लोग रेगुलर क्लास लेते हैं साथ में जूम पे सब याद कर रहे हैं, कपालभाति में कहते हैं पूरा शरीर साफ हो रहा है, अनुलोम विलोम में कुछ नहीं साफ हो रहा है। आनंद की अनुभूति, मानो गुरु की शरण में, मानो प्रभु की शरण में। ऐसा क्यों बोला जाता है? अनुलोम विलोम प्राण की उसी शक्ति का पहला चरण है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड नियंत्रित हो रहा है। अनुलोम विलोम की दीक्षा गुरु अपने शिष्य को जल्दी नहीं देता, देता ही नहीं था, क्योंकि अनुलोम विलोम के शोधन के जो 6 चरण हैं वो सारी नाड़ियों को शुद्ध कर देंगे, और उसके बाद जैसे ही आप स्वर परीक्षण करेंगे, स्वर नियंत्रण करेंगे, तो शास्त्रों में लिखा है कि क्षण भर में संपूर्ण सृष्टि साधक के अधीन हो जाएगी। शास्त्रों में क्या लिखा है? क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि साधक के अधीन हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि लिख दिया होगा किसी लेखक ने भावावेश में आकर के, लिख दिया होगा किसी लेखक ने गुरु की प्रशंसा में आकर के। तो किसने लिखा है जानते हैं? स्वयं भगवान आदिनाथ, स्वयं आदिदेव महादेव ने लिखा है। शिव स्वरोदय की पुस्तक में है, महादेव माता शक्ति को बता रहे हैं। और जब हम लोग इन शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं कहीं अतिशयोक्ति पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इन्हें हम उतारते हैं तो हमें लगता है कि जितना लिखा है बहुत कम लिखा है, बहुत कम लिखा है। जब उसे अपने जीवन में हम उतारेंगे तो लगेगा कि ये बहुत कम है, अनंत है, और ज्यादा है, बहुत है। तो ये जो प्राणायाम है, प्राण का आयाम है, ये नाड़ी शोधन के बाद बहुत शक्तिशाली हो जाता है, अपरिमित ऊर्जा वाला हो जाता है, और वो शुरुआत होती है अनुलोम विलोम से। इसीलिए अनुलोम विलोम का एक नाम नाड़ी शोधन भी है। अनुलोम विलोम के 6 चरण हैं, 6 चरणों चरणों से नाड़ी शोधन करके जो स्वर विज्ञान, स्वर नियंत्रण में उतरता है, वो जो चाहे सारी चीजें उसके अधीन हो जाती हैं। तो अभी हम लोगों का उद्देश्य आध्यात्मिक नहीं है, अभी हम लोगों का उद्देश्य केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ति है, केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्ति है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी सुविधा भी है कि आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं है, आपको पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको गुफा में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही कोई शांत स्वच्छ शुद्ध वातावरण ढूंढ लीजिए, लेकिन प्लीज खिड़की दरवाजे बंद करके, पैक करके, टीवी चला के, मोबाइल ऑन करके नहीं। थोड़ा सा तो खुला रखिए, जरा पोर्च में, जरा बाग बगीचा, आसपास का पार्क देख लीजिए। नहीं कुछ है तो एक गमला ही रखिए अपने पास, पीपल का ही पेड़ लगा लीजिए गमले में, बड़े गमले में, और रखिए। जरूरी है, बिना उसके लाभ नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। साफ सुथरा स्वच्छ स्थान होना चाहिए। संभव हो तो कोई बड़ा पार्क, नदी के किनारे बड़ा बगीचा, नहीं है तो अपने घर में, अपने पोर्च पर, अपनी छत पर। लेकिन गमले पेड़ पौधे लगाना आवश्यक है, स्वच्छ और शांत वातावरण होना जरूरी है। एक बात और यहां पर होनी चाहिए, प्राणायाम में
दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए, डायरेक्शन। प्राणायाम वैसे तो ईशान कोण में बैठ के करना जरूरी अच्छा होता है, क्योंकि दिव्य शक्तियां हमारे इस ब्रह्मांड में शरीर में अवतरित होती हैं, और ईशान कोण दिव्य कोण माना जाता है, तो पूर्व और उत्तर के कोण पे। और फिर हमें कहना पड़ रहा है कि किसी टाइम हम लोग वास्तु की क्लास लेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताएंगे। इस पे कोई वर्जना नहीं, लेकिन अभी एक्यूप्रेशर के ही, नेचुरोपैथी के ही बहुत बचे हुए हैं, इसलिए कभी देखा जाए। तो ईशान कोण पूर्व और उत्तर के मध्य का जो स्थान है वो ईशान कोण है, दिव्य कोण है। वहां से वास्तु की दिव्य ऊर्जा हमें मिलती है, और वहां बैठ के यदि अभ्यास करें तो विशेष प्रभावी होता है। माना जाता है कि यदि सुबह आप योग कर रहे हैं तो पूर्व दिशा में करिए, शाम को कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके करिए, उत्तर दिशा की ओर कभी भी कर सकते हैं, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें। बस सीधी हवा चेहरे पे नहीं लगनी चाहिए, और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके प्राणायाम करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके प्राणायाम निषेध माना गया। प्राणायाम करते समय वातावरण शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। प्राण के साथ हम प्राणायाम के साथ प्राण के आयाम का विस्तार करते हैं, तो जो वायु प्राणवायु है उसे ही ब्रह्मांड की प्राणवायु के अंदर लेते हैं। यदि वह प्राणवायु दूषित होगी, कुंठित होगी, कुपित होगी, तो अंदर वो फिर प्राण को और हानि करेगी, प्राण का और लॉस करेगी। तो इसलिए जहां बदबूदार स्थान है, जहां पर कोई धुआं है, डस्ट है, गंदगी है, वहां पे नहीं करना चाहिए। और इसके लिए प्रॉपर प्रक्रियाएं हैं, और हम लोगों ने विचार पहले भी किया था, अभी भी हम प्रयास में हैं। 4 क्लास होने की वजह से थोड़ा व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, पर हम जल्दी कर लेंगे। प्राणायाम से पूर्व इसलिए शास्त्रों में हवन की बात कही गई है। एक हवन होता है जिसमें बड़ा हवन कई आहुतियां दी जाती हैं, एक छोटा सा हवन होता है जिसमें केवल 2-3 आहुतियां दी जाती हैं, उसे अग्निहोत्र कहते हैं। अग्निहोत्र कहते हैं। उस 2-3 आहुतियों से ही, अग्नि में गाय के गोबर के कंडे के उस पे आहुतियों के देने से ही इतनी मात्रा में ऑक्सीजन और सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है क्षण मात्र में, कि जो हमारे पूरे शरीर के कॉस्मिक एनर्जी को, सारे सेल्यूलर लेवल पे ऑक्सीजन की सप्लाई को, उनकी मेटाबॉलिक एफिशिएंसी को तुरंत चेंज कर देती है क्षण मात्र में। और उसके तमाम शास्त्रों में वैज्ञानिक स्तर पर तमाम शोध उपलब्ध हैं, आपको यूट्यूब पे और तमाम सोशल मीडिया पर, बुक्स में सब खूब मिल जाएंगे। और हम प्रयास में भी हैं कि भविष्य में इसे अपनी योगशाला में हम शामिल करेंगे, आत्म कल्याण और लोक कल्याण के लिए। पर ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए। शुद्ध वातावरण अत्यंत आवश्यक है, बिना उसके प्राणायाम का लाभ नहीं है। बहुत सारे साथी जो घंटों प्राणायाम करते हैं, वो या तो कमरा बंद करके करते हैं, या उनके आसपास कोई फैक्ट्री है, कोई कल कारखाना है, कोई कंपनी है, तो वो और ज्यादा गंदगी ही शरीर में भर लेते हैं। काफी समय पहले हमारे एक गंभीर रोगी का उपचार हो रहा था हमारे यहाँ, और उन्होंने प्राणायाम शुरू किया तो बड़ा अद्भुत लाभ मिला, कैंसर के रोगी थे। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने शुरू किया तो दिक्कत बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। बाद में पता चला कि वो जहां कर रहे थे वो जगह बड़ी दूषित थी, और बिना फ्रेश हुए जाते थे, बिना फ्रेश हुए प्राणायाम करने जाते थे। आंतों में मल भरा रहता था और प्राणायाम करते थे, बहुत देर देर तक करते थे, वही वीडियो देख करके घंटों करने की बात। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिशा और स्थान और वातावरण सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है प्राणायाम में मन की स्थिति। प्राणायाम का किस स्थिति में करना चाहिए? प्राणायाम के लिए ध्यानात्मक आसन जरूरी है, पद्मासन। साल्ट हवन का मेथड जो अग्निहोत्र की बात की, इसे हम लोग अलग एक दिन किसी क्लास में बताएंगे, जिसमें केवल 1 से 1.5 मिनट के अंदर हवन पूर्ण हो जाता है, अग्निहोत्र उसे कहते हैं। हम लोग उसकी बात करेंगे, और बहुत लाभप्रद है, उसके भी बड़े दिव्य गुण हैं। विस्तार में किसी दिन चर्चा करेंगे। तो आज बात करते हैं कि प्राणायाम हम लोग करते हैं हमेशा ध्यानात्मक आसन, वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन,
पद्मासन, है ना, ब्रह्मचर्य आसन, योग मुद्रासन, ये जो ये जितने आसन ध्यानात्मक हैं, ध्यानात्मक आसनों की खास बात है कि जैसे ही हम ध्यान में आएंगे, उस आसन में आएंगे, हमारा ध्यान, हमारा मन एकाग्र होने लगेगा, कंसंट्रेट होने लगेगा। तो और इसलिए प्राणायाम के साथ एक कंडीशन है कि प्राणायाम को ध्यानात्मक आसन में ही करना चाहिए, दूसरे आसन में नहीं करना। विशेष परिस्थिति है, घुटनों में कोई प्रॉब्लम है, कमर में कोई दिक्कत है, तो चलिए चल जाएगा, पर जितनी जल्दी हो सके ध्यानात्मक आसन को लगाना सीख लीजिए। और ध्यानात्मक आसन होने के बाद प्राणायाम करते समय श्वास, ध्यान, भाव और प्राणायाम के प्रभाव का चिंतन करते हुए ही प्राणायाम करना। कपाल भांति कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एसी चला दो, फोन किसका आ रहा है, चाय बना दो, अरे हमने देखा चाय पीते पीते प्राणायाम। फिर उसके बाद काम, फोन कर दो, दूध वाला नहीं आया है अभी, पेपर उधर रखा है, ले आओ दे दो। हमने हाथ जोड़े, प्रभु ना करिए इतना अत्याचार, कपाल भांति को इतना दुखी मत करिए, बेचारी परेशान हो जाएगी, थोड़ी दया करिए भस्त्रिका पर। नहीं नहीं नहीं, मैं रेगुलर करता हूँ, बिना बेनागा रेगुलर करता हूँ मैं प्राणायाम। हमने कहा ठीक है भैया, लेकिन थोड़ी सी दया करिए, ऐसा ना, एक बार करिए, 10 बार करिए, 2 मिनट करिए, मन से, पूरे मन से, मन, मस्तिष्क, शरीर और श्वास, चारों अगर एक करके नहीं करेंगे तो करते रहिए, सालों साल करते रहिए। कुछ दिन बाद धीरे धीरे यही कहेंगे, भैया ये सब बकवास है, कोई फायदा नहीं, सब बकवास है। अरे देखो, दवाई जब तक न लो तब तक ठीक नहीं, क्योंकि उनका जो आधार है उसे आप फॉलो नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलने वाला। उसका एक आधार है, आपकी बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत महंगी कीमती, पेट्रोल से भी चलेगी, इलेक्ट्रिक से भी चलेगी, सोलर से भी चलेगी, जमीन पे चलेगी, और सब कुछ है उसमें। तो 4 पहिए खाली उसमें से खोल लीजिए, चार चार नट निकाल के, तो गाड़ी किस काम की। आप कहेंगे कितना महंगा इसमें ग्लास लगा है, कितनी महंगी मशीनरी लगी है, केवल पहिया ही तो खोला है, अरे थोड़ी दूर तो ले चलो। कई बार होता है कि अच्छा चलो नहीं मन से कर पाए तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, थोड़ा तो फायदा हो जाए। गाड़ी के 2 पहिए खोल लीजिए और उसके बाद कहिए कि अरे सब कुछ तो है गाड़ी में, तेल है, इंजन है, बॉडी है, ग्लास है, सारी मशीनरी है, केवल 2 पहिए ही तो खोलनी है, थोड़ी दूर तो चलो, नहीं 100 की स्पीड में तो 10 की स्पीड में तो चले, कहीं नहीं चलेगी, वहीं बैठी रहेगी। तो ये जो नियम है, ये प्राणायाम की व्हील है, बिना उसके गति संभव ही नहीं है, बिना उसके लाभ, बिना उसके विकास इम्पॉसिबल है। प्राणायाम के कुछ और आवश्यक निर्देश हैं, हम लोग इसकी बात करके फिर आज की क्लास को पूर्ण करेंगे। और कल फ्राइडे है, कल क्लींजिंग थेरेपी की क्लास होगी, परसों सैटरडे है, परसों हम लोग क्लास लेंगे, कल डीएनवाईएस सेकेंड ईयर की क्लास होनी थी तो उसे हम लोग सैटरडे को लेंगे, और फिर संडे को ये जो प्राणायाम की क्लास बच रही है, हम पूरा हमारा प्रयास है कि संडे को हम लोग प्राणायाम की क्लास को पूर्ण करेंगे। तो प्राणायाम के आवश्यक निर्देश क्या हैं? आसनों के उपरांत और ध्यान से पहले प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम कब करना चाहिए? कभी भी नहीं। हम लोग रोज कब करते हैं प्राणायाम? आसन जब पूर्ण हो जाते हैं तब प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम का सही समय है आसनों के बाद और मेडिटेशन से पहले, विश्राम से पहले, ये प्राणायाम का सर्वश्रेष्ठ समय है। विपरीत परिस्थितियों में बहुत ज्यादा ठंडक है, प्राणायाम करते करते जाड़ा लगने लगा, तो बीच बीच में आसन भी कर लेते हैं, इस तरीके से होता है, लेकिन सही समय है आसनों के बाद और ध्यान से पहले। प्राणायाम के समय शरीर को अधिक से अधिक शिथिल रखना चाहिए,
रिलैक्स रखना चाहिए। आसनों के थकान, आसन ऐसे किए जाने चाहिए कि प्राणायाम में उसकी थकान ना महसूस हो। शरीर से, मन से पूरी तरह रिलैक्स होने चाहिए। और इसके लिए क्या जरूरी है? खुली हवा आती हो, सफोकेशन ना होता हो, वस्त्र ढीले ढाले हो, रिलैक्सिंग हो, कोई आसपास बदबू ना हो, किसी हिस्से में खिंचाव ना आ रहा हो। इस चीज का ध्यान रखेंगे तभी रिलैक्स हो पाएंगे। यहां पर आपको एक और बात बताते हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले, अभी जन्माष्टमी बीती है। जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। उन्हें योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित है कि वो बचपन में मक्खन बहुत खाते थे। ये जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये कोई आधिकारिक बात नहीं है, ये मन के भाव है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो हम खुल के आप लोगों से बात, सॉरी, शिक्षक दिवस का दिन है तो हम खुल से अपने मन की बात करना। जब मैंने प्राणायाम और योग का अध्ययन शुरू किया था, तो उसमें योग के प्रभाव की चैप्टर्स जब मैं पढ़ रहा था और अभ्यास में था, हमारे सर हमको बहुत अपनत्व से, बड़े प्रेम से सिखाते थे, पढ़ाते थे। तो एक टाइम आया कि जब भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती, इतनी ज्यादा भूख लगने लगती है कि 10 रोटी, 15 रोटी, 20 रोटी एक बार में खा ले रहे हैं। और इतना दुबला सा शरीर, और 10 रोटी, 12 रोटी, 15 रोटी। तो सर से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये योग का प्रभाव है। भूख जो लगती है खाओ, उससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन रूखी चीजें मत खाना। रूखी चीजें मत खाना, बहुत ड्राई चीजें मत खाना। अगर उपलब्ध हो सके तो मक्खन खाओ, घी खाओ। हमने कहा सर बीमार हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। कहीं नहीं, शुद्ध मिले तो जितना मक्खन खा सको खाओ, ये बहुत लाभप्रद है। तो उनकी बात सुना मैंने। फिर हमने कुछ बुक में भी देखा कि योग के साधकों को स्निग्ध घी, मक्खन, दूध, मलाई ये विशेष लाभप्रद होता है। तो मुझे याद आया कि भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं और बचपन से ही उन्होंने योग की साधना शुरू की थी। और बचपन में वो मक्खन बहुत खाते थे, पूरे पूरे नंदगांव का मक्खन चुरा के खा जाते थे। तो मेरे मन में भाव आई, मैंने कोरिलेट किया, किसी और शास्त्र में नहीं पढ़ा इस बात के बारे में कि वो ऐसा करते थे, लेकिन मेरे मन में भाव आया कि लगता है कि योगीश्वर ने बड़ी कठिन साधना की और पूरे नंदगांव का मक्खन खा गए। अब हम लोगों के लिए समस्या है कि अमूल का मक्खन तो नमकीन होता है और उपलब्ध नहीं, वो मक्खन है भी कि ना जाने क्या है। तो इसलिए जितना चल रहा है उतना ही ठीक है। तो योग साधकों को घी, मक्खन, मलाई अगर शुद्ध प्योर ताजी मिले तो जरूर खाना चाहिए। ये नाड़ियों के लिए, प्राण वाहिनियों के लिए विशेष लाभप्रद होता है और इसके बहुत गूढ़ लाभ मिलते हैं। उपवास नहीं करना चाहिए, ज्यादा उपवास नहीं करना चाहिए, रूखा आहार नहीं लेना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास बहुत बड़ा अंग है, लेकिन योग के में प्राणायाम के साधकों के लिए उपवास वर्जित है। थोड़ा उपवास, आहार नियंत्रण तो जरूरी है, लेकिन अत्यधिक उपवास नहीं होना। प्राणायाम से पहले स्नान करना श्रेष्ठ है। जो लोग प्राणायाम के पूर्व किसी कारण से स्नान नहीं कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साफ सफाई, स्वच्छ आसन, स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ वस्त्र अत्यंत जरूरी है। पेट अगर पूरी तरह साफ न हुआ हो तो प्राणायाम मत करें। ये चार चीजें आप चाहें तो नोट कर लीजिए या ध्यान में रखिए, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगा। पेट अगर पूरी तरह साफ नहीं हुआ है तो प्राणायाम मत करिए, ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। जब पेट पूरी तरह साफ होगा और प्राणायाम करेंगे तो आपके चेहरे की आभा बढ़ने लगेगी। और पेट गंदा होगा और तब प्राणायाम करेंगे तो चेहरे की आभा मलिन होने लगेगी। ये उस गंदगी को भी पूरी शरीर में फैला देगा, क्योंकि उसका काम है स्प्रेड करना, परिवहन करना। और अगर समस्या ज्यादा है तो एनीमा करके, कोलोन वाश करके, गणेश क्रिया करके पेट को साफ करना
अत्यंत आवश्यक है। शंख प्रक्षालन करके, अनीमा करके जरूर साफ करिए पेट को। प्राणायाम के तुरंत पहले पानी ना पिए। बहुत प्यास लगी हो तो 1-2 घूंट पानी पी लें, लेकिन ठीक पहले ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। बुखार में, लूज मोशन में, खांसी, कफ, जुकाम, संक्रामक रोगों में प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संक्रमण को, जो संक्रमण कहीं एक जगह बैठा है उसे पूरी शरीर में फैला देगा, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्राणायाम की जो उच्च साधना करने वाले लोग हैं, उन्हें दूध, घी, मक्खन से बनी चीजें जरूर खानी चाहिए। ये देखिए, इसमें क्रम में भी आ गया, हमने पहले थोड़ी चर्चा की थी उसके आहार के क्रम में यहाँ पर लिखा भी हुआ है। प्राणायाम के अभ्यासी को श्वास लेने और छोड़ने में किसी भी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। भस्त्रिका और कपालभाति की बात तो अलग है, उसमें तो आवाज होगा ही, लेकिन अनुलोम विलोम में और रोज की स्थिति में, रोज जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें प्रयास करना चाहिए कि श्वास से ध्वनि ना हो, सामान्य श्वास लीजिए। प्राणायाम बिना योग्य गुरु की शरण में आए प्राणायाम की कठिन क्रियाएं, गूढ़ क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब प्राण की यात्रा प्राण वाहिनियों में होती है, नाड़ियों में होती है, कुंडलिनी शक्ति के साथ होती है, तो कभी कभी वहां प्राण फंस जाता है। तो वह गुरु बोला जिसने स्वयं वो यात्रा नहीं की है, उसके बिना प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए। ऑफलाइन, ऑनलाइन में केवल हम लोग ऑनलाइन में केवल 3 ही चरण करते हैं अनुलोम विलोम के, चौथा, पांचवा, छठवां नहीं करते हैं, क्योंकि उससे प्राण शक्ति बलवान होकर के नाड़ियों में प्रवेश करने लगती है। प्राणायाम करते समय कभी भी मल मूत्र, कफ, खांसी, हिचकी, डकार महसूस हो तो कतई रोकना नहीं चाहिए। तुरंत प्राणायाम पे विराम दे करके जाना चाहिए, क्योंकि ये भी उपप्राण होते हैं। ये भी उपप्राण होते हैं। 5 मुख्य प्राण है: प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु। अगली क्लास में हम लोग समझेंगे। और 5 उपप्राण होते हैं, उसमें छींक आना, हिचकी आना, डकारे आना, ये उपप्राण है। तो इनकी गति को कभी रोकना नहीं चाहिए, अन्यथा इनसे नुकसान होता है। तो आज हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। अगली क्लास में हम लोग प्राणायाम की विधियां और उनके आगे के कोर्स को पूरा करेंगे। आशा है आप सभी को इससे अच्छी जानकारी मिली होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जय। एक बार फिर से सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया एक Sir, क्वेश्चन thank you very much, sir. Very interesting also and very knowledgeable. सारी बधाई। थैंक यू बहना। थैंक यू सर, थैंक यू सो प्रणाम मच। बहना। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू भैया, बहना। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। सर एक बात पूछनी थी। जो मुद्रा जी बहना। सर वो न्यूज में बता रहे हैं कि बेलूस में कोई भेड़िए वगैरह आ रहे हैं। प्रैक्टिसिंग दोस्त, क्या आप उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये बात सही है।